नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन परसों दिन यानी 21 जनवरी 2025 से यहाँ पर आपका जो है स्टार्ट है। अब यहाँ पर जो भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के डेट, उसके साथ यहाँ पर टाइमिंग स्लॉट को लेकर, क्योंकि इसका जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आप लोग का जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो इस पर यहाँ पर आपके जो है भेजे जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर प्रश्न आप लोग का यहाँ पर यह है कि मेरा यहाँ पर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो इसमें यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संदर्भ में कोई भी जो आपका इन्फॉर्मेशन हो या फिर जो आपका एसएमएस वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं आया है, तो फिर हम यहाँ पर कौन से डेट और यहाँ पर कौन से टाइमिंग स्लॉट में हम यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाएंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर किस तरीके से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर जो है वो जाना होगा। इससे पहले आप यहाँ पर एक बार डेट को लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पर पीआरटी का देखेंगे, जो कि सबसे पहले यहाँ पर आपका पीआरटी का ही काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका हो रहा है, तो पीआरटी का सबसे पहले होगा और पहले में पहला डेट आप यहाँ पर देखेंगे तो 21 जनवरी यानी 21 से लेकर 23 जनवरी तक यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग होगा। जूनियर यानी 6 to 8 का आप यहाँ पर देखेंगे तो 24 से लेकर 27 तारीख तक। फिर उसके बाद आप यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी का देखेंगे तो इसका एक ही डेट आपका जो है दिया गया, मतलब एक ही में कि 28 से लेकर यहाँ पर 31 जनवरी तक ये आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो आपका डेट है यहाँ पर आपके जो है वो निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पर जिन लोगों का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 21 जनवरी को है तो आप सभी लोग को पता है कि 21 जनवरी को जिनका भी यहाँ पर आपका डेट है तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो एसएमएस के माध्यम से जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपका जो है उस शिक्षा विभाग की तरफ से जो है प्राप्त हो गया होगा कि 21 तारीख को यहाँ पर फलाने जो आपका टाइमिंग स्लॉट है इसमें, और जो आपको बीपीएससी की तरफ से जिला आवंटित किया गया और उस जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके माध्यम से जो भी आपका काउंसलिंग सेंटर वगैरह बनाया गया तो वहाँ पर जाकर आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप यहाँ पर ससमय जो है वो करा लीजिए। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपका टेंशन या फिर जो आपका कन्फ्यूजन इन लोगों को है कि आप यहाँ पर टीआरई थर्ड में आप यहाँ पर पीआरटी में जो है वो सिलेक्ट हैं और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग का जो आपका डेट है यहाँ पर आपका 21 जनवरी जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग का डाउट ये है कि हमारे यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपका 21 जनवरी को नहीं है तो हमारे यहाँ पर 22 तारीख को होगा या फिर हमारे यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 23 तारीख, यानी दोनों डेट में आप यहाँ पर जो है कन्फ्यूज हैं। और इसको लेकर कोई भी जो आपका सूचना वगैरह है आपको यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से एसएमएस के माध्यम से आपको जो है प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर इसमें जो है वो ध्यान रखिएगा। यदि यहाँ पर क्या हो कि अन्य कैंडिडेट के पास यदि ऐसा आपका एसएमएस आया है कि किसी अन्य कैंडिडेट का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका 22 जनवरी को है या फिर यहाँ पर आपका जो है वो 23 जनवरी को है, यदि ऐसा आपका एसएमएस किसी के पास यहाँ पर आपका जो है वो नहीं आया होगा तब तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है। जब किसी के पास एसएमएस आया ही नहीं है तो आप यहाँ पर इंतजार जो है वो कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए किन्हीं अन्य कैंडिडेट के पास मैसेज जो है वो उनको प्राप्त हो चुका है कि आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 22 को होगा या फिर आपका जो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है यहाँ पर आपका जो है वो 23 तारीख को होगा, तब इसका मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके टेक्निकल इशू या फिर कोई अन्य यहाँ पर आपके प्रॉब्लम वगैरह जो है हो सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे यहाँ पर आपका एसएमएस वगैरह भेजना इसमें भी आपका समस्या होता है। कई बार आपके सिम कार्ड या फिर मोबाइल वगैरह में भी आपके समस्या वगैरह होते हैं, तो ये जो आपका एसएमएस वगैरह होता है यहाँ पर आपका लेट में जो है पहुँचता है। तो बस इतना ही आप जो है वो चेक कर लीजिएगा। यदि अन्य कैंडिडेट के पास सूचना जो है प्राप्त हो चुका है कि आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 22 या फिर 23 तारीख को होगा और आपको इसको लेकर कोई यहाँ पर आपका मैसेज जो है वो नहीं प्राप्त हुआ है, तो आप डायरेक्ट जो है जहाँ पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, जो कि आपको पता होगा बीपीएससी की तरफ से जो आपका जिला आवंटन कर दिया गया तो वो भी यहाँ पर आपको जो है पता होगा, तो वहीं पर आप जो है वो चले जाएगा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जहाँ पर आपका सेंटर बनाया गया है। तो वहाँ पर जो भी अधिकारी और पदाधिकारी रहेंगे तो उनसे आप वहाँ पर जाकर जो है कॉन्टैक्ट करेंगे तो उनके पास भी बाकायदा लिस्ट होता है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर सूचना आया है तो उनके पास कोई जो है वो लिस्ट नहीं होगा, उनके पास भी पूरा डिटेल आपका जो है बायोडाटा रहता है और उसमें आप देखेंगे तो जो आपका डेट और यहाँ पर जो आपका टाइमिंग स्लॉट है तो आपको वहाँ से जो है पता जो है वो चल जाएगा। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो सोच समझ लीजिएगा। यदि किसी अन्य कैंडिडेट के पास सूचना आया है 22 और 23 तारीख के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर और आपके पास नहीं है तो आप ऐसा जो है वो कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप काउंसलिंग सेंटर पे जो है वो चले जाएगा। और यदि किसी के पास सूचना जो है वो नहीं आया तो आप यहाँ पर इंतजार जो है वो कर सकते हैं। जब यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका सूचना वगैरह आएगा तब फिर आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाएगा, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो किन्हीं के माध्यम से यहाँ पर जो आपके अपडेट है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि जिनका भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका खो गया हो या फिर अन्य कारणों से यहाँ पर जो आपका एसएमएस है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं आ पा रहा है, तो जो भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आप लोग को यहाँ पर जिला आवंटन किया गया तो यहाँ पर जो भी आपका डीआरसीसी, क्योंकि मैक्सिमम जिलों में आप यहाँ पर देखेंगे, मैक्सिमम नहीं बल्कि यहाँ पर 100% जिलों में आपके जो डीआरसीसी सेंटर रहता है जिले का तो वहीं पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। बाकी कुछ ही आप जिले देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई आपका स्कूल हो या फिर कोई उस तरीके का आपका स्थान होता है जहाँ पर बुलाकर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है होते हैं। तो इसी को लेकर आपके जो है वो दिए गए कि बीपीएससी
बीपीएससी की तरफ से जो भी आपको जिला आवंटित किया गया है, तो उस जिले में जहाँ पर भी आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट जो है वो चले जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपका काउंसलिंग का लिस्ट होगा, तो उस काउंसलिंग के लिस्ट में आप देखेंगे तो स्लॉट वाइज जो आपका डेट और जो आपका डिटेल है वो आपको जो है पता चल जाएगा। तो वहाँ से आपको जो है पता चल गया कि इस टाइमिंग स्लॉट में हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग होगा, तो फिर आप थोड़ा सा इंतजार जो है कर सकते हैं, वहाँ पर आप बैठकर इंतजार कर लीजिएगा। फिर जैसे ही आपका टाइमिंग आएगा तो फिर आप जाकर तुरंत आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है करा लीजिएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर इंतजार जो है मत करिएगा कि हमारे पास एसएमएस आएगा तभी हम यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए जो है वो जाएंगे। किसी अन्य कैंडिडेट के पास आपका एसएमएस आने लगा कि आपका यहाँ पर 22 तारीख होगा या फिर 23 तारीख को आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और आपके पास कुछ भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, तब आप यहाँ पर डायरेक्ट काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो आपका सेंटर होगा वहाँ पर जो है वो चले जाएगा। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। और इसी तरीके से आपका जूनियर और यहाँ पर 9 to 10 और यहाँ पर जो आपका पीजीटी का भी जो है वो रहेगा कि अन्य कैंडिडेट को यहाँ पर आपका सूचना जो है आने लगा कि आपका यहाँ पर 24 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में आपका यहाँ पर जो भी आपका डेट है, जो भी आपका टाइमिंग स्लॉट है, यदि आपका मैसेज आने लगा और आप लोगों के पास मतलब किन्हीं के पास आपका मैसेज नहीं आ रहा है, तो आप भी यही कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट जो काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर जाकर आप जो है पता कर सकते हैं कि मेरा कौन से टाइमिंग स्लॉट में और यहाँ पर कौन से डेट को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा। थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ पर जो है परेशानी होगा, हो सकता है कि जैसे आप यहाँ पर आपको कोई मैसेज वगैरह जो है वो नहीं आया और यहाँ पर अन्य कैंडिडेट के पास आ गया कि आपका काउंसलिंग 22 तारीख होगा और आपका काउंसलिंग यहाँ पर आपका 23 तारीख को होगा, और आपके पास कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं आया, और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि आप पहले ही जो है पहुँच गए, यानी कि आप यहाँ पर 22 तारीख को ही पहुँच गए, और लेकिन यहाँ पर पता चला कि आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो आपका डेट यहाँ पर आपका रखा गया है तो 23 तारीख को, और इसमें जो भी आपको यहाँ पर टाइमिंग स्लॉट यहाँ पर आपका मिले, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक रात आपको यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा आप यहाँ पर मतलब परेशानी आपको यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर झेलना पड़ेगा, एक रात आपको यहाँ पर गुजारना पड़ेगा, लेकिन आसानी से यहाँ पर आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी बातों को आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आपके आते रहते हैं या फिर होते हैं, चाहे शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से या फिर बीपीएससी की तरफ से, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।